Assalamu alaikum and good morning, dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we will discuss characteristic equation and eigenvalues for PG Entrance Mathematics and IIT JAM exams. Okay, let us start. What is a characteristic equation and eigenvalues, and how can we find the same characteristic equation and eigenvalues of a square matrix? Okay, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे. If A is any square matrix of order n, we can form the matrix A minus lambda I, where I is the nth order identity matrix. अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी A जिसका ऑर्डर हम सपोज n करेंगे, n सम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 so on and so forth. हम एक और मैट्रिक्स यहाँ पे बना सकते हैं A minus lambda I, where lambda is a some scalar quantity and I is an identity matrix of order n, as n is the order of matrix A. So this exists is A minus lambda I exists as a square matrix. ठीक है, उसके बाद इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट देखेंगे और उसको हम इक्वेट करेंगे जीरो को. वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेंगे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दैट इज देन डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda I is equal to दिस इज अ मैट्रिक्स A minus lambda I, दिस इज अ मैट्रिक्स. इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो मैंने डिटर्मिनेंट सिंबल से यहाँ पे डिनोट किया. इसको जब हम इक्वेट करेंगे जीरो को, सो दिस इज एन इक्वेशन. नाउ दिस इज एन इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए. अब अगर ये इक्वेशन है, इसके रूट्स भी होंगे, इसके रूट्स होंगे जितना ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का. इसका ऑर्डर है n, सो इट हैज एट मोस्ट n रियल रूट्स. जो इसके रूट्स होंगे उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज या लेटेंट रूट्स. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लेटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए. ये जो इक्वेशन है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं उनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या उनको कहते हैं लेटेंट रूट्स, या उनको कहते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, वेयर ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ओके, ये होती हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसके जो रूट्स होते हैं उनको कहते हैं आइगन वैल्यूज. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हैं जो हमें याद रखने हैं, ताकि हम जो एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हम विद इन सेकंड्स और मिनट्स सॉल्व कर सकते हैं. ओके, पहला रिजल्ट है इन केस ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा 2, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी, 2 रोज 2 कॉलम्स. उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ A minus lambda I is equal to 0, दैट इज A minus lambda I is equal to 0. ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो ये होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A टाइम्स लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 0. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. ठीक है, इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A. सेकंड इज इन केस ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ A minus lambda is equal to, उसको डिटरमिनेंट को इक्वेट करना है जीरो को. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो ये होती है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. यहाँ पे A है, यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स है. दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स. एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको मालूम होगा कि ये हम कैसे बनाते हैं. ये होते हैं ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. जो हम कोफैक्टर लेते हैं उनको ट्रांसपोज करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेते हैं, वहां से हमें एडजॉइंट मिलेगा. ट्रेस ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स A माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ओके, थर्ड पॉइंट है सम ऑफ आइगन वैल्यूज. अगर हमें किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आइगन वैल्यूज पता होंगे, हम उसका ट्रेस बता सकते हैं. वो होता है सम ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A. ट्रेस क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. फोर्थ इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. जो प्रोडक्ट होगा आइगन वैल्यूज का वो सेम होता है जो डिटरमिनेंट होता है उस मैट्रिक्स का. ठीक है, इसका मतलब है अगर कोई मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स डिटरमिनेंट इज 0, उसमें से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉन 0 होगा. अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू इसमें 0 होगा. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. आप देखिए, अब हम करेंगे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है कश्मीर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. कश्मीर यूनिवर्सिटी 2018 में आया है ये
क्वेश्चन क्या है, इफ P इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 -2 1 देन P रेज़ पावर 5 इज, हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स P ऑफ ऑर्डर 2x2, हमें बताना है P रेज़ पावर 5 ये भी एक मैट्रिक्स होगी और वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है 3P 9P 27P 81P। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो यहाँ से निकालते हैं P इंटू पी स्क्वायर, फिर करते हैं उसको मल्टीप्लाई बाई पी क्यूब, फिर करते हैं मल्टीप्लाई बाई पी रेज़ पावर 4, फिर करते हैं मल्टीप्लाई बाई पी रेज़ पावर 5। दैट इज़ नॉट ए राइट मेथड। उससे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप देखिए यही रिजल्ट्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सोल्यूशन, ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 2 + 1 दैट इज 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज 2 1 2, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, बट नेगेटिव साइन होती है, दैट इज -2, 2 - 2 इज 0। दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज डिटर्मिनेंट इज 0 एंड इट इज ट्रेस इज 3। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, वो होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ P इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ P, जो मैंने ऊपर बताया है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी matrix of order 2x2 is this. So this is lambda square minus trace of P into lambda plus determinant of P is equal to 0, which is equal to lambda square minus trace कितना है 3, that is lambda square minus 3 lambda plus determinant कितना है, determinant है 0 plus 0 is equal to 0। अब यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम कह रही है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स P की, P है स्क्वायर मैट्रिक्स, सो P विल सैटिस्फाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स P स्क्वायर इज इक्वल टू 3P, ठीक है। P स्क्वायर इज इक्वल टू 3P। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P रेज़ पावर 5। देयरफॉर P रेज़ पावर 5 कैन बी रिटन एज P स्क्वायर इंटू P, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, विच कैन बी रिटन एज P स्क्वायर इज 3P। सो P स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3P, P स्क्वायर के बदले 3P, P के बदले P। सो दिस इज 3 3 ज़ा 9 P क्यूब, P क्यूब के बदले लिख सकते हैं P स्क्वायर P, 9 P स्क्वायर P, P स्क्वायर के बदले फिर से लिख सकते हैं 3P। सो दिस इज 9 टाइम्स 3P इंटू P, दिस इज 9 3 ज़ा 27 P स्क्वायर, 27 P स्क्वायर, P स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 3P। सो दिस इज 27 इंटू 3 इज 81P। सो P रेज़ पावर 5 इज 81P। है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे वीडियो हम इतना लेंथ नहीं बना सकते हैं, फिर ये अपलोड हमें नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जो हमें पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो पूछे हैं PG एंट्रेंस में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पूछे गए हैं, और IIT जैम के बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे जो मैं अपलोड करूँगा। इसके बाद भी 3-4 वीडियोज़ में इसी टॉपिक पे अपलोड करूँगा, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।